हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो कॉल के द्वारा और वीडियोग्राफी के द्वारा बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की। तो सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग है क्या। एक्चुअली प्लानिंग हम करते हैं किसी भी काम को फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाने के लिए। हम कोई भी काम करते हैं घर में, सबसे पहले उसकी हम प्लानिंग बना लेते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें पैसे की, हमें किस किस की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम प्लानिंग बनाते हैं स्पोर्ट्स के दौरान। अगर हमें सबसे पहले बात आती है किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो जब कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करता है तो उसको अपनी प्लानिंग के आधार पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हो सकता है मान लीजिए कोई एथलीट है तो एथलीट को चाहिए कि भाई उसको कितनी टाइम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे ही क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर को अपनी टेक्निक को बढ़ाने के लिए किस किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो एक प्लानिंग का एक शेड्यूल है। इसी तरीके से अगर हम कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें भी एक तरह से प्लानिंग ही डिपेंड करती है। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले आपको उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सारी तैयारियां पहले से ही कर लेने की जो एक सिस्टम है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि जब हम किसी भी स्पोर्ट्स की या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के प्लानिंग कर लेते हैं तो उसमें एक तो हम कभी भी इन फ्यूचर कभी फेल नहीं होंगे। दूसरा, उस काम को हम एक तरीके से उतने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कि वो और लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो जो काम आप कर रहे हो, वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, उसका इम्पैक्ट आगे लोगों के ऊपर पड़ेगा और हो सकता है कि आपको उसी के आधार पे, आपकी प्लानिंग के आधार पे ही आगे उसी फील्ड में आगे बढ़ने का मौका भी मिले। तो प्लानिंग अपने आप में बहुत अच्छा प्रोसीजर है अपने आप को इन फ्यूचर सक्सेसफुल बनाने का। तो प्लानिंग के आधार पे इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है आपका, उसमें आता है वेरियस कमेटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो किसी भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कराने से पहले हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, यानी कि हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमें स्पोर्ट्स के दौरान उसमें हेल्प करेंगे। कोई पर्टिकुलरली एक बंदा किसी भी तरीके से किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो कमेटी रहेगी उसमें क्या होता है, उसमें जैसे एक चेयरपर्सन होता है, यानी कि उनका जो एक प्रेसिडेंट कह सकते हैं या उनका एक हेड कह सकते हैं, वो बंदा रहेगा। वो बंदा सबसे पहले क्या करता है, उसी के अंडर में सारे ये लोग काम करते हैं। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है, मेनली कह सकते हैं कि वही पूरी जो फेडरेशन है या फिर कोई भी संस्था है उसका वही एक मालिक होता है, और वो अपने नीचे और वर्कर्स को रखता है अपनी एक कमेटी के तौर पे। तो उसमें क्या है, चेयरपर्सन का सबसे पहले काम ये है, मान लीजिए हमें कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट कराना है और मैं उसका एक चेयरपर्सन हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स को कराने से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए कि मेरे पास उतने लोग हो जो मेरी हेल्प कर सके। दूसरी चीज, मेरे पास उतना अमाउंट हो, उतना पैसा हो कि मैं उसको करने से पहले मेरे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो ये एक चेयरपर्सन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो होती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का मीन्स ये है कि जो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाने वाले हैं वो उस स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देती है दूसरे प्लेयर्स को कि भाई अगर आपको ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको ये काम है वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, हमें किसी आधार पे पता चलता है कि कहीं पे टूर्नामेंट हो रहा है या हमारे पास कहीं से कोई लेटर आता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम वहां पे फोन करके पूछते हैं कि भाई कहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्या क्या इसका सिस्टम है, ये कब होगा। तो ये सारे के सारे जो हम कॉल करते हैं, कॉल जिस जगह पे जाएगी, हम जिससे हम बात करेंगे, वो काम है रिसेप्शन कमेटी का। वो उसके बारे में हमें सारी जानकारी देंगी। तो रिसेप्शन कमेटी का काम यह है कि स्पोर्ट्स के दौरान होने वाली एक्टिविटी और उसके टाइम टेबल के बारे में वो हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद जो नंबर आता है उसमें आता है फूड एंड लॉगिंग कमेटी का। फूड एंड लॉगिंग कमेटी का मीन्स ये है कि जो स्पोर्ट्स
के दौरान जो टीमें आती हैं उनको खाने का, रहने का जो अरेंजमेंट है वो उस कमेटी के द्वारा कराया जाता है। उसका काम यही रहेगा पूरे टूर्नामेंट के दौरान। उसके बाद आती है बारी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी की। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का मतलब है कि जिस भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में या कोर्ट में हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ का सारा डेकोरेशन का जिम्मा, वहाँ की सारी रख रखाव, उसका मेंटेनेंस का जो भी देखेगी, ये डेकोरेशन कमेटी का ही काम है। इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मीन्स ये है कि हम कोई नेशनल लेवल का अगर टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वहां पे टीमें आती हैं ज्यादा दूर दूर से। अब उन टीमों को जहां पे हमने ठहराया हुआ है, जिन होटल्स के अंदर हमने ठहराया हुआ है, रुकाया हुआ है, वहां से लाना, स्टेडियम या कोर्ट तक लाना और वहीं पे वापस छोड़ करके आने का काम जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। अगली कमेटी होती है आपकी इसमें ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी का मीन्स ये है कि ग्राउंड में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसमें जो भी देख रेख का काम होता है। मान लीजिए ग्राउंड में वहाँ की घास पड़ी हुई है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले वहाँ की साफ सफाई, वो सारी चीजें का काम, उसके अलावा इक्विपमेंट, वहाँ के जिन जिन इक्विपमेंट की जरूरत है उसका अरेंजमेंट करना इस कमेटी के अंडर में ये काम आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अगली कमेटी का काम जो है, अगली कमेटी है आपकी कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट में आप समझ सकते हैं कि जैसे आप आईपीएल देखते हो उसमें चीयर लीडर्स हैं या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम है, और इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जो भी फन से रिलेटेड काम होता है वो आपका एंटरटेनमेंट कमेटी होती है। और रिफ्रेशमेंट में जैसे हम स्पोर्ट्स के बीच में लंच देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, चाय देते हैं, जूस देते हैं या फिर कुछ भी खाने के लिए देते हैं, वो रिफ्रेशमेंट कमेटी इसी के अंदर आएगी। अगली कमेटी है आपकी एंट्री एंड प्रोग्राम कमेटी। किसी भी स्पोर्ट्स को कराने से पहले सारा का सारा फाइनेंशियल काम एक ही कमेटी के हाथ में होता है, वो सारा का सारा फाइनेंशियल काम वही देखेगी। जैसे जहाँ पे हमने एंट्री फीस जमा करी वही कमेटी हमारा जो स्पोर्ट्स खेलने आ रहे हैं प्लेयर्स, उनका सर्टिफिकेट का, मेडल्स का, मोमेंटोस, जो इनाम शील्ड दी जाती हैं, ये सारा का सारा काम ये स्पोर्ट्स कमेटी ही देखती है। अगली कमेटी आती है आपकी हमारी कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब यह है स्पोर्ट्स के दौरान हमें जरूरत पड़ती है एम्पायर्स की, थर्ड एम्पायर्स की या फिर हो सकता है कमेंटेटर्स की, तो ये आते हैं हमारे ऑफिशियल्स कमेटी में। नेक्स्ट कमेटी होगी इसमें हमारी फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी जो होती है डॉक्टर्स की एक टीम होती है। खेलने के दौरान हो सकता है किन्हीं प्लेयर्स को चोट लग जाए या किसी भी तरह से कोई इंजरी हो जाए तो वो फर्स्ट एड देने के लिए वहां पे डॉक्टर्स की एक टीम रहती है। इसके बाद नंबर आता है इसमें टूर्नामेंट का। जो अगला हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा टूर्नामेंट के बारे में, कि टूर्नामेंट कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, उस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे टूर्नामेंट होता है हमारे 3 तरीके के। एक होता है नॉकआउट, एक होता है लीग और राउंड रोबिन। अब उसको हम लीग बोलते हैं और पहले इसका नाम राउंड रोबिन था, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कॉम्बिनेशन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का मीन्स ये है कि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराते हैं तो जो ये होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट सबसे आसान होता है इसको ऑर्गेनाइज कराना, क्योंकि ये कम पैसे में कम टाइम में आसानी से हम इसको निपटा सकते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती कैसे है, यानी कि हम जब कोई भी स्पोर्ट्स नॉकआउट बेस पे कराते हैं तो मीन्स कहने का ये है कि जो भी टीम खेलेगी एक टीम जीत जाएगी और एक टीम हार जाएगी। जो टीम हार जाती है वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और जो जीतती रहेगी वो अगले राउंड में अगले राउंड में अगले राउंड में जाती रहेगी। तो नॉकआउट का मीन्स ये है कि जो टीम जीत जाएगी वो आगे राउंड में चली जाएगी और जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगला टूर्नामेंट जो आता है इसमें लीग और राउंड रोबिन। लीग अब कहते हैं, राउंड रोबिन इसका पुराना नाम है। तो लीग टूर्नामेंट का मीन्स यह है कि मान लीजिए हमारे किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में 10 टीम 15 टीम या जितनी भी टीमें हैं ये आती हैं।
हर एक टीम से आपस में मैच खेलेगी, यानी कि ये इसमें हार जीत होती है पॉइंट टैली के आधार पर। जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट अर्जित करे, जितने ज्यादा पॉइंट उसने विन करे हैं, तो वो टीम उसमें विनर होती है। जैसे हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं इसी आधार पे, फुटबॉल के होते हैं, या फिर आपका इसमें ज्वेलिन थ्रो के हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो होते हैं लीग के आधार पे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट यानी लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट, ये दोनों ही टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए हम लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट को एक जगह मिला दें, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। मीन्स कहने का है कि आप देखते हो आईपीएल में पहले सारी की सारी टीमें एक साथ खेलती हैं, एक दूसरे से खेलती हैं। अब वहां पे हम देखते हैं कि पॉइंट के आधार पे कौन कौन सी टीमों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर तक मार्किंग करी है कि किन किन के पहले नंबर पे कौन सी टीम है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी टीम है और फोर्थ नंबर पे कौन सी है। तो ये 4 टीमों को तो हम चूज कर लेंगे सेमीफाइनल और फाइनलों के लिए, या क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। बाकी की टीम वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब वहां पे क्या होगा, वो आपस में एक एक मैच खेलेंगे। मान लीजिए 4 टीमें हमारे पास बची और वो सेमीफाइनल होगा। अब उस सेमीफाइनल के दौरान हम क्या करते हैं, जब वो आपस में टीमें खेलती है, जो जीत जाएगी वो फाइनल में चला जाएगा, जो हार जाएगी वो टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लास्ट में टीमें बचेंगी 2, यानी कि फाइनल। अब फाइनल में जो टीम जीत जाएगी वो विनर, और जो हार जाएगी वो रनर अप। तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यानी कि जिसमें हो सकता है इसमें नॉकआउट कम लीग, या लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट एक्टिविटी हो सकती है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम इसमें फिक्सचर लीग का और लीग टूर्नामेंट का और नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर किस तरह से बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।